उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि इन फिगर, इस वाले फिगर में ए सर्कल टच ऑल द फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आपके पास यहाँ पर एक सर्कल है और ये सर्कल क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की सारी साइड को टच कर रहा है विद AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जहां पर इस AB की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद BC इज इक्वल टू, ये BC आपको यहां पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये CD आपको यहां पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि फाइंड AD की लेंथ क्या होगी। इसे लिख लेते हैं भाई, जो चीज हमें यहां पर गिवन था उसको लिख लेते हैं हम लोग। हमारा यहाँ पर AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, जो हमारा यहाँ पे BC है वो 7 सेंटीमीटर का है और जो हमारा यहाँ पर CD है वो 4 सेंटीमीटर का है। ये चीज हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपके पास इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट 4 गिवन है, एक A, एक B, फिर C और लास्ट में आपके पास D। अगर आप A के हिसाब से काम करोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो सेम होती है, मतलब A के हिसाब से AP इज इक्वल टू AS आएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन में, A के हिसाब से AP इज इक्वल टू AS आएगा, B के हिसाब से BP इज इक्वल टू BQ आएगा, BP इज इक्वल टू BQ आएगा, C के हिसाब से CQ इज इक्वल टू CR आएगा, CQ इज इक्वल टू CR और D के हिसाब से DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। ये आपके पास यहां पर सारे के सारे लेंथ ऑफ टेंजेंट को हमने सेम पुट कर दिया। अब मैंने यहां पर क्या करा, लेट करा AP इज इक्वल टू X को, मैंने AP को X लेट करा, तो AP X था जिसकी वजह से आपका AS भी X आ जाएगा, मतलब यहां पर ये भी आपके पास X आ जाएगा। भाई AP X था तो ये वाला भी X आ गया, क्योंकि दोनों की दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में सेम थी। अच्छा, ये पूरी की पूरी लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 में से x यहां पे चला गया तो इसके पास कितना बचा, 6 माइनस x बचा। भाई पूरा का पूरा x 6 था, 6 में से x यहां चला गया तो 6 माइनस x यहां बचा। अगर BP 6 माइनस x है, मतलब आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि जो आपका BP है, BP आप लोग कैसे फाइंड करोगे, जब AB में से AP माइनस करोगे, AB में से AP माइनस करोगे। AB 6 था, AP X था, तो ये आपके पास BP 6 माइनस X आ गया। और अगर ये BP 6 माइनस X है तो BQ भी 6 माइनस X होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो BP 6 माइनस X है तो आपके पास ये वाला जो BQ है वो भी यहां पर 6 माइनस X के इक्वल ही होगा। तो यहां पर ये 6 माइनस X मैं लिख चुका हूं, लेकिन पूरे के पूरे BC की लेंथ 7 थी, मतलब अगर ये पूरा का पूरा 7 है और सिर्फ ये वाला 6 माइनस X, तो अगर आपने पूरे 7 में से ये 6 माइनस X माइनस कर दिया तो आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। मतलब 7 में से माइनस कर दो 6 माइनस का X, तो माइनस की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, तो ये 7 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का X, 7 में से 6 गया 1 और ये प्लस का X एज इट इज। मतलब ये CQ आप लोग कैसे फाइंड करोगे, जब आप लोग पूरे के पूरे CB में से BQ माइनस कर दोगे, CB में से BQ को माइनस कर दोगे। CB 7 था, BQ 6 माइनस X था, माइनस की वजह से साइन चेंज, तो आपके पास 7 में से 6 गया, CQ जो है वो 1 प्लस का X आ गया। और जैसे ही CQ 1 प्लस X हुआ, आपके पास CR भी 1 प्लस X हो गया। अब CR क्योंकि यहां पर 1 प्लस X है, लेकिन पूरा का पूरा CD 4 था, तो ये कब आएगा, जब आप पूरे के पूरे 4 में से 1 प्लस X माइनस कर दो। मतलब DR आपके पास तब आएगा जब आप पूरे के पूरे CD में से अपना RC माइनस कर दो। तो पूरा का पूरा जो CD है वो आपके पास 4 था, तो 4 में से माइनस कर दो RC, RC का मतलब ये वाला 1 प्लस का X।
अब माइनस की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 में से बन गया 3 माइनस एक्स आ गया। अब क्योंकि यहां पर ये वाला 3 माइनस एक्स है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की वजह से जो dr है वो ds के इक्वल है, तो आपका जो ds आ गया वो भी यहां पर 3 माइनस एक्स के इक्वल आ गया। आपको CD फाइंड करना था। CD यहां पर आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। सॉरी आपको AD फाइंड करना था, ये आपको AD फाइंड करना था। AD को आप लिख सकते हो DS और प्लस का SA। AD को आप लिख सकते हो DS और प्लस का SA। अब DS यहां पे 3 माइनस एक्स है और ये जो आपके पास AS है वो x है, जो AS है वो x है, तो प्लस का x, प्लस x से माइनस x कैंसिल, फाइनली AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया और यही हमें यहां पर फाइंड करना था। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ आया?